हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द एक्स्ट्रा क्लासेस। जैसे कि कल हमने इसके अंदर नेटवर्क टोपोलॉजी वाले चैप्टर के अंदर दो टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे, बस वाला और एक कर लिया था हमने रिंग वाला। अब हमारे पास तीन टॉपिक्स बचे हुए हैं इसके अंदर, स्टार, मैश और ट्री वाला। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्टार टोपोलॉजी के अंदर कि स्टार टोपोलॉजी क्या होती है। स्टार टोपोलॉजी में किसी एक नोड या डिवाइस को होस्ट नोड या सेंट्रल हब बनाया जाता है, जिसमें विभिन्न लोकल कंप्यूटर्स या नोड को सीधे जोड़ा जाता है। इसमें कोई भी दो नोड आपस में सीधे जुड़े हुए नहीं होते हैं। नोड्स के मध्य कम्युनिकेशन होस्ट या हब कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है। यह सभी नोड्स के मध्य होने वाले सभी संचार को नियंत्रित करता है। ये देखिए, इस तरह से ये रिंग वाली जो टोपोलॉजी वो स्टार वाली जो टोपोलॉजी वो इस तरह से कनेक्टेड होती है। सभी एक सीधी रेखा में कनेक्टेड नहीं होते हैं, बीच में एक हब होता है, चारों तरफ से ये कंप्यूटर्स हैं, प्रिंटर है, ये जो हार्डवेयर्स हैं वो आपस में इस तरह से कनेक्टेड है। एक रिंग फॉर्म के अंदर या स्टार फॉर्म के अंदर, एक स्टार फॉर्म के अंदर ये कनेक्टेड है और ये एक दूसरे के सीध में नहीं है। स्टार टोपोलॉजी के लाभ क्या है, इसे इंस्टॉल करना सबसे आसान है और इस टोपोलॉजी का नेटवर्क मैनेजमेंट तुलनात्मक रूप से अच्छा होता है, क्योंकि अगर नेटवर्क में कोई दिक्कत आती है तो फॉल्टी डिवाइस को ढूंढना आसान है। देखिए, उन दोनों में आसान नहीं था, लेकिन इसमें आसान है। अगर कुछ भी फॉल्ट हो जाता है तो कुछ भी ढूंढना इसमें आसान है। और स्टार टोपोलॉजी में चलते हुए नेटवर्क में किसी डिवाइस को हटाने व जोड़ने पर नेटवर्क पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी भी डिवाइस को हटाओ चाहे किसी प्रकार का लगाओ तो इसके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। स्टार टोपोलॉजी के नुकसान क्या क्या हैं। इस टोपोलॉजी में पूरे नेटवर्क का नियंत्रण एक ही डिवाइस पर निर्भर होने के कारण इसके फेल हो जाने पर पूरा नेटवर्क ही बंद हो जाएगा। कि एक ही डिवाइस पर निर्भर होता है, मेन चीज़ है इसमें, एक ही डिवाइस पर ये निर्भर होता है। इस वजह से अगर एक नेटवर्क जो है वो बंद हो जाए, फेल हो जाए, तो पूरा नेटवर्क ही कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। इस टोपोलॉजी में केबल की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। देखिए, सबसे पहले वाला जो बस टोपोलॉजी था उसमें केबल की आवश्यकता नहीं थी, रिंग वाले में थी। ऑप्टिकल फाइबर्स और ट्विस्टेड कोएक्सियल केबल की यूज़ की जाती थी, जबकि इसके अंदर स्टार टोपोलॉजी है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है केबल का, ये ध्यान रखना। उसके बाद है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है कि इस टोपोलॉजी के नोड या डिवाइस को हायरार्किकल यानी श्रेणीबद्ध यानी हायरार्किकल एक सीक्वेंस वाइज में तरीके से जोड़ा जाता है। इस टोपोलॉजी में सबसे ऊपर वाले नोड को रूट नोड कहा जाता है और रूट नोड एक या एक से अधिक उप नोड से जुड़ा होता है। जैसे कि ऊपर ही ऊपर जो होता है वो बेस में वो होता है रूट नोड, उसके नीचे वाले जितने भी हैं उनको सब नोड कहा जाता है। और उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क में इसे बस व स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है। कि जो ट्री टोपोलॉजी है उसको किसका कॉम्बिनेशन कहा जाता है, बस और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज़ किया जाता है। अब इसके ट्री टोपोलॉजी के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या लाभ हैं, हम इसके अंदर देख लेते हैं आसानी से। इसके अंदर क्या है कि इसमें टोपोलॉजी में नेटवर्क को बढ़ाना आसान है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो फॉल्टी डिवाइस को ढूंढना आसान है। ये तो हो गए इसके लाभ हो गए। उसके अलावा ये नेटवर्क थोड़ा सा इसके अंदर केबल की आवश्यकता ज़्यादा होती है और दूसरा ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं मैश टोपोलॉजी यानी कि जाल टोपोलॉजी। मैश क्या होता है, एक तरह से जाल होता है, जाल टोपोलॉजी कहते हैं इसको। मैश टोपोलॉजी को ग्राफ टोपोलॉजी भी कहा जाता है। और इसके अंदर इस तरह से जाल के रूप में एक इधर भी कनेक्टेड है तो इधर भी कनेक्टेड है, इधर भी कनेक्टेड है तो इधर भी कनेक्टेड है, इधर भी कनेक्टेड है तो इधर भी कनेक्टेड है। तो इस तरह से एक क्या है, जाल के रूप में ये टोपोलॉजी होती है, इसलिए इसको जाल टोपोलॉजी या ग्राफ टोपोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद है इस टोपोलॉजी में एक नोड सभी अन्य नोड या डिवाइस से कनेक्टेड रहता है। इस टोपोलॉजी में एक नोड सभी अन्य नोड या डिवाइस से क्या होता है, कनेक्टेड रहता है। और इस टोपोलॉजी में डाटा डेस्टिनेशन तक किसी भी पाथ से होकर जा सकता है। इस टोपोलॉजी में कोई होस्ट या सेंट्रल कंप्यूटर नहीं होता है, ये ध्यान रखना। इसमें डाटा डेस्टिनेशन तक किसी भी पाथ से होकर जा सकता है। भाई जैसे ये वाला जो है वो यहाँ से भी जा सकता है, वो यहाँ से भी जा सकता है, वो यहाँ से भी जा सकता है, यानी कि कोई सा भी पाथ से वो जा सकता है और इसमें कोई होस्ट या सेंट्रल कंप्यूटर नहीं होता है। मैश टोपोलॉजी के क्या लाभ हैं। इस टोपोलॉजी में कोई नोड या डिवाइस ख़राब हो जाता है या त्रुटि आ जाती है तो भी डाटा ट्रांसफ़र जारी रहता है, ये इसके लाभ हैं। इसमें एक से अधिक नोड या डिवाइस एक साथ डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसलिए इस टोपोलॉजी द्वारा भारी मात्रा में डाटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसके नुकसान क्या क्या हैं। मैश टोपोलॉजी में नेटवर्क बनाने में बहुत सारी केबल्स की आवश्यकता होती है और मैश टोपोलॉजी का निर्माण
वायर्ड के द्वारा रख रखाव का खर्चा अधिक होता है, परंतु वायरलेस टेक्नोलॉजी द्वारा मैश टोपोलॉजी का निर्माण करना अपेक्षाकृत सरल होता है। तो ये तो थे अपने कुछ टोपोलॉजीज़, नेटवर्क टोपोलॉजी थे। इसके अंदर हमने 5 तरह की टोपोलॉजीज़ पढ़ी। कौन-कौन सी पढ़ ली हमने? इसके अंदर बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी के बाद पढ़ा हमने स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी आज हमने पढ़ ली है इसके अंदर। ट्री टोपोलॉजी के बाद हमने पढ़ लिया इसके अंदर मैश टोपोलॉजी पढ़ लिया हमने। तो आज हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। कल से हम पढ़ेंगे नेटवर्क डिवाइस के लिए हम कल वीडियो में पढ़ेंगे इसको। थैंक यू सो मच।